बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजूर गौसे पाक और एक गाने बजाने वाले का वाक़या। बगदाद शरीफ में एक गाने बजाने वाला शख्स रहता था। वो बहुत ही अच्छा गाता बजाता था। लोग उसकी आवाज़ पर फिदा थे और लोग उसके बदले उसे पैसा दिया करते थे। एक बार सरकार हजूर सैयदना गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैहि का गुज़र उसकी तरफ से हुआ तो सरकार गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैहि ने उसे हिदायत दी कि ये सब काम छोड़ दो और अल्लाह से तौबा करो, यह काम सही नहीं है। लेकिन वो शख्स अपने गाने बजाने पर इतना गुरूर और घमंड रखता था कि उसने सरकार सैयदना गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैहि से कहा कि कोई गलत नहीं है, ये मेरा काम है, मुझे मेरा काम करने दीजिए। हुजूर सैयदना गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैहि ने उस शख्स को बहुत समझाया, लेकिन वो शख्स नहीं माना। और जब उसने देखा कि सरकार गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैहि ने ऐसा कहा है तो वो शख्स गौसे पाक का मुखालिफ हो गया। वो लोगों से सैयदना गौसे पाक की शान में गुस्ताखी करता और कहता कि गौसे आज़म तो मुझसे जलते हैं क्योंकि मैं बहुत अच्छा गाता हूँ। जब ये बात सरकार गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैहि तक पहुँची तो आप मुस्कुराए और आपने कुछ नहीं कहा। जैसे जैसे शख्स की उम्र बढ़ती गई और वह बूढ़ा होने लगा तो अब उसकी मकबूलियत कम हो गई और अब उसे छोड़कर लोग दूसरे गाने बजाने वाले के पास जाने लगे। इस बात से उसका दिल टूट गया और फिर उसने वो शहर ही छोड़ दिया और जाकर एक कब्रिस्तान के पास रहने लगा। उसने अब ये इरादा कर लिया कि मैं अपना गाना मुर्दों को ही सुनाऊंगा। अल्लाहु अकबर। चुनांचे उस कब्रिस्तान में रहने का मुकम्मल इरादा कर लिया, वहीं गाता बजाता रहा। एक दिन वो शख्स अपने काम में मसरूफ़ था। एक कब्र से आवाज़ आई, ऐ शख्स तू कब तक मुर्दों को अपना गाना सुनाता रहेगा, अब खुदा की तरफ पलट जा। ये सुनते उस शख्स का अजीब सा हाल हो गया। उसके बाद वो शख्स अल्लाह की बारगाह में दुआ करने लगा और अल्लाह से अपने बख्शीश की दुआ मांगने लगा। हजूर सैयदना गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैहि किसी जगह तकरीर कर रहे थे कि अचानक आप खामोश हो गए और आसमान की तरफ नज़र उठाई। जितने लोग वहाँ तकरीर समात कर रहे थे, आपने उनसे मुखातिब होकर फरमाया, मुझे 100 दीनार चाहिए। तो वहाँ बहुत से लोग 100 दीनार लेकर गौसे पाक की बारगाह में हाजिर हो गए और आपके सामने रख दिए। लेकिन आपने सिर्फ एक शख्स के 100 दीनार ले लिए और अपने खादिम को हुक्म दिया, ये 100 दीनार लेकर सुलजिया के कब्रिस्तान में जाओ, वहाँ तुम्हें एक बूढ़ा शख्स गाता बजाता हुआ मिलेगा, उसे ये 100 दीनार देकर मेरे पास ले आओ। खादिम जब वहाँ पहुँचा तो एक बूढ़ा शख्स गाना गाते हुए बाजा बजा रहा था। खादिम ने उसे सलाम किया और 100 दीनार उस शख्स के हाथ में रख दिए। वो बूढ़ा तेज़ आवाज़ में कुछ कहते हुए बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो खादिम ने कहा कि तुम्हें शेख अब्दुल कादिर जिलानी बुला रहे हैं। वो शख्स फ़ौरन खादिम के साथ चल दिया। जब दोनों हुजूर सैयदना गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैहि की बारगाह में पहुँचे तो सरकार गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया, अब तुम ही तुम्हारा किस्सा बयान करो। उसने कहा, मेरी जवानी के आलम में मेरी बड़ी शोहरत थी, बहुत नाम था और मेरा गाना सुनने के लिए लोग बड़े दूर दराज से आया करते थे और मुझे ढेर सारे पैसों से नवाजा करते थे। उस वक्त हजूर सैयदना गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैहि ने मुझे हिदायत भी दी थी, लेकिन मैंने इनकी बात नहीं मानी थी और इनके खिलाफ़ मैं बातें करने लगा था। लेकिन जैसे ही मेरा बुढ़ापा आता गया, मेरी आवाज़ ढलती गई तो लोगों ने मुझे पूरी तरह से सुनना बंद कर दिया। और आज जब मैं अल्लाह की बारगाह में तौबा कर रहा था, अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रहा था, तो सरकार गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैहि ने अपने खादिम के हाथों अल्लाह के हुक्म से मेरे लिए मदद भेजी। उसके बाद उस शख्स ने कहा कि मैं गाना बजाने से तौबा करता हूँ। इतना कहकर उस गाने बजाने वाले शख्स ने अपना बाजा तोड़ दिया। उस बूढ़े की यह दास्तान सुनकर लोग हैरान रह गए और 40 आदमियों ने उस वक्त उस बूढ़े शख्स को 100 दीनार दिए। हजूर सैयदना गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैहि एक खादिम का बयान है कि जब यह वाक़या हुआ तो वहाँ मौजूद कुछ लोगों पर ऐसा असर हुआ कि वह तड़पने लगे और तड़पते तड़पते इंतकाल कर गए। अल्लाहु अकबर। यह वाक़या कवायतुल जवाहिर किताब में है। तो दोस्तों, ये मुकाम और मर्तबा सरकार गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैहि का कि आपने किस तरह से लोगों की हिदायत दी और लोगों को सही रास्ता दिखाया। गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैहि ने अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े करामात दिखाए। वाकई सरकार गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैहि की शान निराली है। दोस्तों, गौसे पाक का वाक़या अगर अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। अल्लाह रब्बुल इज्जत से यही दुआ है कि अपने प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में हमें तमाम औलिया इकराम और तमाम बुज़ुर्गान दीन से सच्ची मोहब्बत करने की, अदब व ताज़ीम करने की और उनके बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफ़ीक दे।
آمین۔